आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5,000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। क्या हुआ चाचा जी, मुझे इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया आपने? क्या किया जेठालाल ने? जेठालाल क्या है ये सब? अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कौन कोतवाल, कौन चोर? मैं कोतवाल। तो क्या मैं चोर? हाँ। क्या किया मैंने? अंजलि तुम रो क्यों रही हो? ये अंजलि क्यों रो रही है? आप सब लोग मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? और जेठालाल तुम मुझे देख क्यों नहीं रहे हो? अरे आप लोगों ने मुझे यहां बुलाया, फिर कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है? कुछ तो बोलिए। अरे बोलने के लिए कुछ रखा है तूने महसूस? अरे मैंने किया क्या है पर? अंजलि भाभी आपको छोड़कर मायके जा रही थी। क्यों? क्या हुआ अंजलि? क्या हुआ? बापूजी देखो तो इनका भोलापन। जेठालाल तुम क्या कहना चाहते हो मेरी समझ के बिल्कुल बाहर है। आखिर कोई मुझे समझाएगा कि बात क्या है? बात क्या, यही समझाने के लिए खास मैं आपके घर पे आया था, लेकिन आपको मेरी बात सुनने का टाइम कहाँ था? आप तो लैपटॉप उठा के दौड़ के रिक्शा पे सवार होके निकल गए। जेठालाल मुझे बहुत जरूरी काम से जाना था। इट वॉज वेरी अर्जेंट, इसलिए जाना पड़ा। क्या मैं पूछ सकता हूँ कहाँ जाना था अर्जेंट काम से आपको? ये जेठिया, तू बात को गोल गोल घुमा क्यों रहा है? सीधे सीधा बोलना उसे कि हम सबको पता चल गया है। क्या पता चल गया है? यही कि तेरा किसी लड़की के साथ चक्कर है। अब रोता क्यों है? मैं नहीं रो रहा चाचा जी, अंजलि रो रही है। अरे तो तुझे शर्म नहीं आती उसे रुलाते हुए? ऐसे काम करता है? चाचा जी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। नाटक मत कीजिए आप, मुझे सब पता चल चुका है। आपकी कविता उर्फ ब्यूटीफुल स्वीटहार्ट के बारे में। शांत हो जाइए अंजलि भाभी, आप शांत हो जाइए प्लीज। ओह तो ये बात है। सिर्फ यही बात नहीं है मेहता साहब, आपने मुझसे अपने जिगरजान दोस्त से झूठ बोला। जब मैंने आपको फोन किया आपने मुझसे अपने दोस्त से झूठ बोला। मैंने आपको फोन किया तो आपने मुझसे क्या कहा? मैं ऑफिस में हूँ, काम में बिजी हूँ। मैं खुद आपके ऑफिस में आया था और क्या देखता हूँ, आप ऑफिस में थे ही नहीं। आप तो सुबह ही वो कविता के साथ निकल गए थे गुलछर्रे उड़ाने। अरे महतूस, तेरी जगह अगर मेरा जेठिया होता ना तो अब तक तो कब का घर से निकाल दिया होता। अरे बापूजी मैं खुद ही घर से बाहर निकल गया होता। क्या आप भी? एक मिनट दया भाभी, चक्कर जेठा भाई का नहीं तारक का चल रहा है। हाँ अरे हाँ, इधर मेहता साहब का मुकदमा चल रहा, तुम मुझे कहाँ धक्का मार के कटघरे में खड़ा कर रही है भाई? सॉरी मेहता साहब, हमारे अंजलि भाभी में ऐसी क्या कमी है कि आपने ऐसा किया? तो दया भाभी मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है। झूठ, सफेद झूठ। मैंने आपकी और आपकी कविता की सारी चैटिंग पढ़ ली है। और मैंने खुद अपनी आंखों से आपको कॉफी की होटल के बाहर वो लड़की से बातचीत करते हुए देखा।
अब बोल, ये सब क्या झूठ है? बोल। नहीं चाचा जी, ये सब सच है। देखा जेठा भाई, आपको बहुत विश्वास था ना आपके दोस्त पर। अब मैं एक पल के लिए भी यहाँ नहीं रुकूंगी। मैं जा रही हूँ मायके। अंजलि, बैठो यहाँ पे, बैठो यहाँ पे, बैठो यहाँ पे। कोई नहीं जाएगा मायके। मैं क्यों नहीं जाऊँ? हाँ, दिन बात करता हूँ। हाँ, मत कीजिए। मैं जाऊंगी। क्या बार बार धमकी दे रही हो? मैं जाऊंगी। अगर जाना है तो जाओ अंजलि, लेकिन उसके पहले तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कहाँ? कविता के घर। रो मत। अंजलि रो मत। मुझे भी अपनी बात कहने का हक है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि ये जो कुछ हुआ वो क्यों हुआ और किन परिस्थितियों की वजह से हुआ। अरे जेठालाल! अरे भाई थैंक यू वेरी मच। तुमने वो सुबह कहा था ना भिड़े भाई और माधवी भाभी को ले जाने के लिए, तो मैंने उनसे बात की और वो दोनों चलने के लिए तैयार है। पोपट भाई, भिड़े भाई और भिड़े बहन को आप कहाँ पे लेके जा रहे हैं? अरे दया भाभी, बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो लड़की वालों के घर जाना है शगुन लेकर। कांगारू शासन। अरे ओ कांगारी, शांति शांति। भाई आज मीटिंग में शादी की तारीख तय हो जाएगी, तो फिर आप सब लोग तैयार रहना। अरे भाई पोपटलाल, तुम्हारी शादी की तारीख तब तय होगी ना जब तुम्हारी मीटिंग होगी। और मीटिंग कब होगी? जब तुम जाओगे। अंजलि, इधर कविता के साथ कोई बदतमीजी मत करना। अरे तारक, तुम आओ आओ, अंदर आओ। कविता है मम्मी जी? हाँ है ना, आओ। मम्मी जी, आइए आइए, आप भी आइए। तारक बेटा। बेटा कमाल है। अरे कम से कम फोन करके कह देते तो हम तुम्हारे स्वागत के लिए कुछ करते। अरे तारक बेटा, खड़े क्यों? अरे आप सब लोग बैठिए ना। नहीं नहीं, आप कविता को बुला दीजिए प्लीज। हाँ हाँ, कविता, कविता, देखो तो कौन आया है। स्वागत तो ऐसे हो रहा है जैसे कोई दामाद का होता हो। ये आपके पिताजी हैं? नहीं नहीं, ये मेरे पिताजी है। मैं इनका बेटा जी हूँ, जेठा जी। जेठालाल नाम है मेरा, मेहता साहब का खास दोस्त। और ये अंजलि है, मेहता की पत्नी। मेहता शादीशुदा है। हाँ, पता है हमें। हाँ मम्मी। ओह, what a pleasant surprise तारक भैया। भैया? भैया? जी हाँ भैया। कविता मेरे ऑफिस में काम करती है और कविता मेरी बहन जैसी है, इसलिए मुझे भैया कह रही है। बहन? लेकिन वो चैटिंग में तो बातें भाई बहन जैसी नहीं थी। ओह, इन्हें वो चैटिंग वाली बात पता है? हाँ कविता। अरे उसी की वजह से तो ये सब रामायण हुई है। हमारे राम जैसे मेहता साहब अपनी पत्नी सीता मैया जैसी अंजलि भाभी से ठीक से वार्तालाप नहीं करते और अपने अजीत दोस्त कम भाई बलराम से झूठ बोलने लगे।